मेरे कुछ बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि अब मैं उन्हें पहले की भांति अनुभूतियाँ नहीं देता। अब पहले की भांति वो बात, वो साईं लीला उनकी ज़िंदगी में नहीं हो रही। जो खिड़की खोलने पर हवा तुम्हारे पास से गुज़रती है ना, जो सूर्य की रोशनी आती है, उन सब में मैं ही विराजित हूँ। उन्हें अनुभव करो, उसमें तुम मुझे पाओगे। मैंने तुम्हें अकेला ना कभी छोड़ा था, ना कभी छोड़ूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूर्णतः शांत होकर बैठ जाता हूँ, और ये तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा होती है कि इस वक्त तुम धैर्य बनाए रखते हो या फिर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। और देखना, इस खालीपन से कैसे सब परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें भी किसी बहुत अच्छे इंसान का साथ मिलेगा और फिर मेरी अनुभूति भी होगी तुम्हें। ये जो कभी कभी पूरे दिन तुम मेरी बातें सुनते हो, मेरी बातें करते हो, और फिर रात में बेचैनी, अकेलापन सा महसूस होता है ना, वो सिर्फ इस कारण होता है क्योंकि मैंने तुम्हें संन्यास लेने नहीं भेजा है, इस दुनिया में रहकर सब कुछ जानने के लिए भी भेजा है। तो सन्यासी की भांति ज़िंदगी जीना छोड़ो, मेरी बातें करो, मुझे स्मरण करो, लेकिन अपने काम में भी बहुत ध्यान दो। सन्यास तो वास्तविकता में वही है जहाँ तुम अपने फल की चिंता किए बिना बस कर्म को करते हो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हो, ये सोचे बिना कि तुम्हारे उस कर्म के बाद उसका फल कैसा होगा और उस फल के बाद खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। इसलिए इतना ज़्यादा भी मत सोचो, इतना गंभीर भी होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा मुझ पर विश्वास दृढ़ होता जाएगा, तुम्हारी बहुत आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, पर तब तक श्रद्धा और सबूरी रखो। और मैं ये कभी पसंद नहीं करूँगा कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मेरा नाम लेते रहो। ऐसे भी मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम करो, अपने फ़र्ज़ अदा करो और उसके साथ साथ मुझे स्मरण रखो। मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अब सच्चरित्र पढ़ने में मन नहीं लगता, जो कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, वो अब पहले की भांति मेरी पुस्तकें, मेरी चालीसा, मेरी सच्चरित्र कुछ नहीं पढ़ पाते। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन को भी बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव का तात्पर्य ईश्वर या अपने गुरु को बदलने से नहीं, बस अपने पूजा करने के तरीके को बदलो। तुमने बहुत दिन पठन किया, बहुत दिन चालीसा पढ़ी, बहुत दिन मंत्र जाप किए, कभी तुम अपना मन मुझे श्रृंगार करने में भी लगाओ। कभी तुम अपना मन मेरा अभिषेक करने में लगाओ। हर तरह से पूजा करो, सिर्फ सच्चरित्र पढ़कर ही नहीं, बल्कि भूखों को खाना खिलाकर, इस सृष्टि को खूबसूरत बनाने के लिए और पौधे लगाकर, इस तरह से भी तुम मेरी सेवा करो। इससे तुम्हारा मन साईं चरणों में हमेशा लीन रहेगा। तुम्हारा काम जैसे ही हो जाए वैसे ही तुम मेरे लिए रंग बिरंगे वस्त्र लाना, और लाकर सिर्फ रख मत देना, खुद तुम मुझे पहनाना, खुद तुम मुझे तैयार करना, और देखना तुम्हें उसमें कितनी खुशी मिलेगी और तुम्हें एक नई अनुभूति भी होगी। चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, कृष्ण के रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ।